अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। कल इसमें जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो था सिलेक्शन स्ट्रक्चर और आज भी हम इसको कवर करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताई थी इफ देन स्टेटमेंट और वो वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी कि उसमें हम लोग अगर इफ देन कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हम लोग वही पार्ट एग्जीक्यूट करते थे कंडीशन के ट्रू होने पे। अदरवाइज अगर फॉल्स होती थी तो हम उसे कुछ नहीं थे बताते कि तुमने ये भी करना है। जस्ट हम क्या करते थे, नेक्स्ट लाइन पे हमारा जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है वो मूव कर जाता था। तो जो आज की हमारी स्टेटमेंट है वो है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो ये करो, अगर फॉल्स है तो ये करो। ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। अगर तो ट्रू है तब भी हमें एक पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, अगर तो ट्रू नहीं है तो फिर हमें एल्स पार्ट पे चले जाना है और एल्स पार्ट को सॉल्व करना है। मीन्स के हमारे पास दो चॉइसेस हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, इफ कोई कंडीशन दी होगी देन स्टेटमेंट। मीन्स के इफ एक्सप्रेशन मीन्स के इसके अंदर कोई कंडीशन लगी होगी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अगर अदरवाइज फॉल्स है तो वरना एल्स पार्ट सॉल्व होगा। एल्स पे भी एक स्टेटमेंट लगी होगी, नहीं तो वो एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ जो हमारी कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है तो फिर जो एल्स पे हमारी स्टेटमेंट लगी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके दो सिंटैक्स हैं। सेकंड सिंटैक्स है इसका इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा कि इफ कंडीशन ट्रू है तो इस लाइन नंबर पे मूव कर दो। इसमें हम ये करेंगे कि हम उस एल्स पार्ट का जिस लाइन नंबर पे हमारा एल्स पार्ट लगा होगा हम उसका लाइन नंबर बता देंगे, बजाय इसके कि हम एल्स लिखें तो हम एल्स पार्ट की स्टेटमेंट जो जिस लाइन नंबर पे लिखी होगी हम उसका लाइन नंबर बता देंगे। तो चले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। उसके बाद है अदर सिंटैक्स ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इसका सेकंड सिंटैक्स भी है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स लाइन नंबर। हम क्या करेंगे कि इफ एक्सप्रेशन अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लाइन नंबर पे चले जाओ, इस लाइन नंबर पे जो स्टेटमेंट लगी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमें किस पार्ट पे जाना है, एल्स पार्ट पे, और एल्स पार्ट पे जो लाइन नंबर दिया होगा और जिस लाइन नंबर पे हमारी स्टेटमेंट लिखी होगी फिर वही लाइन नंबर हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्लियर। उसके बाद अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं जो इफ देन एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड है। Write a program to get two numbers from user and find the largest number। हमने क्या करना है, दो नंबर्स यूजर से लेने हैं और कोई सा जो बड़ा नंबर है उसको हमने बताना है कि उन दोनों में से, मीन्स के यूजर से हम दो नंबर लेंगे, यूजर दो नंबर एंटर करेगा, उन दो नंबर्स में से जो सा नंबर ग्रेटर देन होगा वो स्क्रीन पे हम प्रिंट करवा देंगे। लाइन नंबर 10 से इसको स्टार्ट किया। इनपुट हमने स्टेटमेंट लगाई। इनपुट स्टेटमेंट हम लोग किस लिए लिखते हैं, हम लोग जब हमने यूजर से नंबर गेट करना हो या यूजर से नंबर वैल्यू एंटर करवानी हो तो हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, और वो कोई भी वेरिएबल हो गया, एक्स हो गया, ए ले लें, बी ले लें, आप इधर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक्स ले लिया, एक्स के अंदर वो स्टोर होगा नंबर। लाइन नंबर 20 पे आ जाए। इनपुट एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर मैंने ले लिया वाई, सेकंड नंबर मैंने ले लिया वाई, और वाई में सेकंड नंबर स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 30 पे आएगा। इफ की कंडीशन लगी हुई है। मैं आपको कौन सी स्टेटमेंट आज पढ़ा रही हूँ, कौन सी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो लाइन नंबर 30 पे अब इफ देन एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर तो एक्स में कोई ऐसा नंबर यूजर एंटर करता है वो ग्रेटर है वाई वाले नंबर से, देन प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। मीन्स कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर प्रिंट होके क्या आएगा कि जो फर्स्ट नंबर यूजर ने एंटर किया है वो ग्रेटर है। एल्स अदरवाइज अगर नंबर ग्रेटर नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हमारा जो इफ वाला पार्ट है वो फॉल्स हो जाता है तो फिर वरना वो एल्स वाले पार्ट पे आएगा। एल्स वाले पार्ट पे आएगा, प्रिंट की स्टेटमेंट लगी हुई है कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अगर तो नंबर वो सेकंड देखता है, सेकंड नंबर एंटर करता है, मीन्स के अगर जो उसने पहले फर्स्ट नंबर एंटर किया, फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर हमारी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाला पार्ट हमारा चलेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है
मीन्स कि अगर हमारी इफ़ देन वाली स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो फिर वो फर्स्ट नंबर को ही जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। अगर फर्स्ट इफ़ देन एल्स वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर वो एल्स पार्ट पे आएगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब देखें इसकी आउटपुट कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो नंबर एंटर करता है, यूज़र ने नंबर एंटर किया, यूज़र ने नंबर एंटर किया पहले 4, ठीक है, और उसके बाद फिर यूज़र ने नंबर एंटर किया 6, ठीक है। तो मीन्स के 4 ग्रेटर देन है 6 से? नहीं, 4 तो ग्रेटर देन नहीं है 6 से। तो प्रिंट की स्टेटमेंट लगी हुई है फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, नहीं, फर्स्ट नंबर जो उसने एंटर किया वो ग्रेटर नहीं है। तो उसके बाद कौन सा पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा? हमारा पार्ट एग्जीक्यूट होगा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर, मीन्स के जो नंबर 6 उसने एंटर किया वो नंबर ग्रेटर है। तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू गेट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमने क्या करना है इस प्रोग्राम में, फिर हमने यूजर से 2 नंबर्स लेने हैं और यूजर क्या करेगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको देखेगा। अगर मीन्स के वो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। लाइन नंबर 10 से इसको स्टार्ट किया, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, वो एक्स में स्टोर होगा। लाइन नंबर 20, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर स्टोर करेगा वो वाई में स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 30 पे क्या होगा, इफ एक्स लेस देन वाई, इफ एक्स लेस देन वाई देन प्रिंट फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। उसके बाद एल्स पार्ट पे आ जाए, प्रिंट सेकंड नंबर इज स्मॉलर। अगर यूजर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल उस आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में क्या होगा कि अगर यूजर नंबर एंटर करता है, 2, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर वो एंटर करता है, 5, ठीक है, तो क्या होगा, 2 लेस देन 5 है, यस है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो देन प्रिंट क्या होगा कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, स्क्रीन पे जो नंबर आएगा वो फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है, मीन्स के स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। अदरवाइज अगर तो वो 2 की जगह 4 एंटर कर देता है और 5 की जगह वो जो है वो 2 एंटर कर देता है, तो क्या होगा फिर इस केस में क्या होगा कि आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा कि जो सेकंड नंबर है वो स्मॉलर है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम आपका एंड हो गया लाइन नंबर 40 पे। उसके बाद इसका एक और मेथड है इसको लिखने का, जो मैंने आपको पहले सिंटैक्स बताया कि इफ देन एल्स का जो सेकंड सिंटैक्स था उसमें क्या था कि हम लोग लाइन नंबर लिख देते हैं डायरेक्ट। इस लाइन नंबर 10 से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया वो एक्स में स्टोर होगा। लाइन नंबर 20, इनपुट सेकंड नंबर, तो उसने सेकंड नंबर दिया वो वाई में स्टोर हो जाएगा। इफ एक्स लेस देन वाई देन 40 एल्स 50, यानी कि इस पे इफ की उसने कंडीशन लगा दी। एक्स में अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, अगर वो वाई से छोटा है तो देन तुम लाइन नंबर किस पे चले जाओ, 40 पे। तो फिर हमारी कौन सी लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 40, जिसमें हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट लगी हुई है कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। तो फिर स्क्रीन पे बना हुआ आएगा कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। अदरवाइज अगर तो यूजर जो है वो ग्रेटर नंबर एंटर कर देता है तो फिर हमारा कौन सा जो है वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो हमारा 50 पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के सेकंड नंबर इज स्मॉलर होगा, ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स को आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो पेपर्स में आ जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर्स पे भी करें। और जहाँ भी अगर आपको कोई मुश्किल आती है, यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।